गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स का नामकरण। ठीक है, इससे पहले हमने साधारण पद्धति हेलो एल्केन्स की साधारण पद्धति को हम लोग देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी पद्धति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण लिखी हूँ आईयूपीएसी पद्धति के लिए। तो देखते हैं आईयूपीएसी पद्धति होता क्या है। इंटरनेशनल यूनियन पब्लिक एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें क्या बोला गया कि जो हेलो एल्केन्स है वह एल्केन का क्या होता है, हैलोजन प्रतिस्थापी होता है। जो हमारा हेलो एल्केन्स होता है वह किसका प्रतिस्थापी होता है, हैलोजन का। जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाते हैं और उसकी जगह में कोई भी क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटाते हैं और उसकी जगह में कोई भी हैलोजन हैलाइड ग्रुप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CH3 और X। इसके बारे में देखे थे। तो आईयूपीएसी में ये बोला गया कि जो हेलो एल्केन्स है वो एल्केन का हैलोजन प्रतिस्थापी होता है। मतलब एल्केन में एक हाइड्रोजन की जगह हैलोजन क्या हो जाता है, प्रतिस्थापी हो जाता है। इसके बारे में बोला गया। तो अब हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन्स का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण किस प्रकार होता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसके बारे में पहले देखते हैं। ठीक है, तो साधारण पद्धति में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी मतलब श्रृंखला है, कोई भी चैन है, तो उसमें साधारण पद्धति में किस प्रकार से नामकरण होता है। तो हम लोग देखे थे कि कोई भी अगर श्रृंखला है तो उसमें पहले पूर्व लग्न या फिर प्रीफिक्स के रूप में किसका नामकरण करते हैं, जो एल्किल फॉर्म है हमारा, जो जितना चैन बना रहेगा तो उसमें जितना एल्किल ग्रुप रहेगा या फिर जो चैन रहेगा सीधी श्रृंखला, तो उसमें जो एल्किल रहेगा हमारा उसका नामकरण हम लोग पहले करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसमें एल्किल फॉर्म में नामकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा नामकरण मेथिल। ठीक है, मेथिल। और यहाँ पे कौन सा समूह जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है। तो साधारण पद्धति में ब्रोमीन ना लिख करके क्या लिखते हैं, ब्रोमाइड। ठीक है, साधारण पद्धति में क्या लिखते हैं हम लोग, ब्रोमाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड। ठीक, ये है, इसका नामकरण हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, साधारण पद्धति में हम लोग किसी भी चैन हेलो एल्केन्स का नामकरण किस प्रकार करते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग एल्किल फॉर्म को लेते हैं। उसके बाद उसमें कौन सा समूह जुड़ा है, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, ब्रोमाइड ले लेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण देखते हैं। तो हम लोग 11th में पढ़े थे आईयूपीएसी पद्धति का नामकरण किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आईयूपीएसी पद्धति में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी श्रृंखला है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रतिस्थापी, कि उस श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी तो नहीं जुड़ा है। ठीक है, प्रतिस्थापी हो सकता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और CH3, मतलब कोई भी एल्किल समूह, C2H5, उसी तरह C3H7, ये सभी हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। फ्लोरीन, जब फ्लोरीन जुड़ता है उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, फ्लोरो। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन जुड़ा है तो उसके लिए क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा है उसके लिए ब्रोमो, आयोडीन है तो उसके लिए आयोडो, और CH3 है तो उसके लिए मेथिल, C2H5 है उसके लिए एथिल। ये है। उसके बाद सेकंड क्या देखते हैं आईयूपीएसी पद्धति में कि रिंग तो नहीं बना है। अगर रिंग होगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसा रिंग हो सकता है या फिर ऐसे करके कुछ भी रिंग होना चाहिए, एक दूसरे से वो क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर कोई भी मतलब श्रृंखला दिया है, कोई भी चैन दिया है, अगर वो रिंग के फॉर्म में है तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, साइक्लो। ठीक है, उसके लिए क्या लगाएंगे, साइक्लो। उसके बाद थर्ड क्या देखते हैं हम लोग कि उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। ठीक है, थर्ड क्या देखते हैं, कार्बन की, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, कार्बन की संख्या। तो अगर कार्बन 1 है, कार्बन की संख्या 1 है उसके लिए मेथ, कार्बन की संख्या 2 है उसके लिए एक, कार्बन की संख्या अगर 3 है उसके लिए प्रोप, कार्बन की संख्या अगर 4 है उसके लिए क्या, ब्यूट। तो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो क्या हो जाएगा, मेथ, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, कार्बन की संख्या 3 है उसके लिए प्रोप, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट,
कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, उसी तरह कार्बन की संख्या अगर 6 है तो हेक्स, कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्ट, अगर कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच बंद कौन सा है। ये हमारा मेन टॉपिक है ना। पहले प्रतिस्थापी देखेंगे रिंग, उसके बाद कार्बन की संख्या, उसके बाद थर्ड क्या देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंद है। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसमें उसके लिए क्या लगाते हैं, उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं। ठीक है, एन दिखने का होगा एन। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इन। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए क्या लगाते हैं, आई, है ना। और लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं, क्रियात्मक समूहों को देखते हैं। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं ना, लास्ट में क्या देखते हैं, क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह को देखते हैं, जैसे कि हमारा हो सकता है कोई OH ग्रुप, है ना, तो इसके लिए अल ऑल आदि लगाते जाते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, कोई भी क्रियात्मक समूह होगा तो यहाँ पे प्रतिस्थापित, सबसे पहले IUPAC सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं उसमें देखते हैं, IUPAC नामकरण में सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रतिस्थापी। जैसे कि कोई भी चैन दिया है उसमें कोई प्रतिस्थापी तो नहीं है, अगर फ्लोरीन जुड़ा है तो उसके लिए फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। उसी तरह उसके बाद क्या देखते हैं कि वो रिंग में तो नहीं है, अगर रिंग में है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, साइक्लो। ये सिस्टम में है ना, इसी तरह से नामकरण करते हैं हम लोग। उसके बाद क्या देखते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप। अगर उसके बाद क्या देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा हमारा, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। उसके बाद क्या देखते हैं, कोई भी क्रियात्मक समूह हो सकता है, कोई भी क्रियात्मक समूह तो नहीं लगा है, अगर क्रियात्मक समूह हो सकता है हमारा OH, CHO और कीटोन ग्रुप हो सकता है, CO के लिए कीटोन ग्रुप के लिए ओन लगाते हैं, ये सब देखते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह के बारे में बाद में देखेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्रियात्मक समूह नहीं आएगा, तो अब हम लोग देखते हैं IUPAC सिस्टम का नामकरण किस। अच्छा, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग, या फिर वीडियो पॉज करके इसको बाद में लिख लीजिएगा। तो हम लोग अब देखते हैं IUPAC नामकरण। तो यहाँ पे है हमारा CH3Br, तो IUPAC पद्धति में इसका नामकरण क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी को, कि उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो नहीं जुड़ा है ना। यहाँ पे क्या जुड़ा है, हाँ यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्रोमो। इसके लिए क्या हो जाएगा, छोटा लिखना पड़ेगा, ब्रोमो। उसके बाद क्या देखते हैं कि कोई रिंग तो नहीं है, तो यहाँ पर तो कोई रिंग है नहीं। थर्ड क्या देखते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1। ठीक है, तो कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, मेथ, है ना। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सिंगल बॉन्ड ही होगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे ऐसे करके कुछ होता तो हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा, है ना। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन। ठीक है, इसका नामकरण क्या हो जाएगा हमारा, ब्रोमोमेथेन। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा CH3, सेकेंड है CH3CH2I, मतलब आयोडीन है। तो यहाँ पे इसका साधारण पद्धति में नामकरण क्या हो जाएगा, साधारण पद्धति में क्या देखते हैं, सबसे पहले एल्किल फॉर्म में नाम को लेते हैं, जो एल्किल फॉर्म है श्रृंखला में उसका नामकरण पहले लेंगे। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, एक्चुअल में वो क्या है, चलो उसको छोड़ो। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। ठीक है, एथिल।
और क्या जुड़ा है यहाँ पे, कार्बन की संख्या 2 है तो वहां पे हम लोग एथिल लिख लिए। उसके बाद क्या है, आयोडीन जुड़ा है तो आयोडीन के लिए क्या लगाएंगे वहां पे साधारण पद्धति में आयोडाइड। ठीक है, साधारण पद्धति में क्या लगाएंगे हम लोग, आयोडाइड। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, एथिल आयोडाइड है। ठीक है, उसके बाद इसका नामकरण आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी में इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ठीक, आईयूपीएसी में यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है हमें कि उस जो चैन है उसमें प्रतिस्थापी तो नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापी है हमारा आयोडीन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आयोडो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है, हाँ। उसके बाद क्या देखना है हमें कि वहां पे रिंग तो नहीं है, कि वहां पे कोई, हाँ, यहाँ पे श्रृंखला में कोई चैन तो नहीं बना है, मतलब कोई रिंग तो नहीं बना है, तो यहाँ पे तो कुछ रिंग तो बना नहीं है, तो ये तो साइक्लो यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या देखना है हमें, कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या देखना है हमें, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कभी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, कहीं पे नहीं, तो क्या हो जाएगा N आ जाएगा, है ना। और क्रियात्मक समूह तो लगा ही नहीं है, यहाँ पे आयोडोएथेन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जुड़ा है, यहाँ पे साधारण पद्धति में क्या हो जाएगा, ये ऐसे कर देते हैं, साधारण पद्धति में यहाँ पे सबसे पहले एल्किल फॉर्म को देखेंगे, CH2 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोपिल। ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोपिल। उसके बाद कौन सा समूह जुड़ा है, क्लोरीन, तो इसके लिए क्लोराइड हो जाएगा, प्रोपिल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, हाँ, प्रोपिल क्लोराइड। साथ में यहाँ पे देखो, मतलब उस दिन हम लोग देखे थे अगली क्लास में कि क्या होता है, कोई भी सीधी श्रृंखला होती है, कि कोई भी सीधी श्रृंखला हो और उसके शाखा में शाखा नहीं लगे होते हैं, कि ऊपर नीचे कोई भी एल्किल समूह या फिर कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन साइड में शाखा में नहीं लगे होते हैं, तो क्या लगाते हैं हम लोग सीधी श्रृंखला के लिए N लगाते हैं, है ना। हम लोग देखे थे कोई भी अगर सीधी लंबी श्रृंखला होती है तो उसमें क्या लगाते हैं, साधारण पद्धति में ना आईयूपीएसी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे सीधी श्रृंखला है हमारी CH3 CH2 CH2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा N प्रोपिल क्लोराइड। समझ में आ गया, सीधी श्रृंखला है, यहाँ पे ऊपर नीचे शाखा में कुछ नहीं जुड़ा है, तो N प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा साधारण पद्धति में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आईयूपीएसी पद्धति में। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उसमें कोई प्रतिस्थापी तो जुड़ा नहीं है, यहाँ पे हमारा है क्या क्लोरो जुड़ा है, क्लोरीन। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद कोई रिंग तो नहीं है, हाँ, यहाँ पे रिंग नहीं है तो साइक्लो नहीं लगेगा। उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोप। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। उसके बाद क्रियात्मक समूह इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो CH3 CH3, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे Cl है आपका, यहाँ पे क्या जुड़ा है Cl, दिख रहा होगा CH3 CH Cl CH3, यहाँ पे बीच में क्या जुड़ा है आपका Cl। अच्छा, तो यहाँ पे देखो साधारण पद्धति में अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर जब कोई प्रतिस्थापी या फिर जब कोई एल्किल समूह जुड़ा रहता है उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग आइसो, है ना। इसको देखे थे उस दिन, अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर अगर कोई प्रतिस्थापी या फिर कोई एल्किल समूह जुड़ा रहता है उसके लिए क्या लगाते हैं आइसो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम आइसो लगाएंगे। उसके बाद क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रो आइसो प्रोपिल। और क्या है यहाँ पे कुछ जुड़ा है क्या,
आइसोप्रोपिल और क्लोरीन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, हाँ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर जब कोई एल्किल समूह या फिर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा रहता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, आइसो लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइसो आ गया हमारा आइसोप्रोपिल और क्लोरीन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। यहाँ पे देखो ऐसे ही रहेगा तभी लगाना है ना, इसके बाद इधर कुछ श्रृंखला में या फिर शाखा में कुछ नहीं रहना चाहिए, कोई सीधी श्रृंखला है और अंतिम कार्बन से पहले पे कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है हमारा या फिर कोई एल्किल समूह जुड़ा है और इधर कुछ भी शाखा में कुछ नहीं होना चाहिए तभी लगाएंगे आइसो। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका नामकरण क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसमें देखना है कि इसमें कोई प्रतिस्थापी तो जुड़ा नहीं है, हाँ प्रतिस्थापी जुड़ा है। अब हमें ये भी बताना है कि वो कौन से कार्बन पे जुड़ा है। यहाँ पे तो सभी फर्स्ट कार्बन पे थे तो फर्स्ट कार्बन पे लिखने की जरूरत नहीं है कि हाँ इस कार्बन पे जुड़ा है। फर्स्ट कार्बन पे अगर कोई भी प्रतिस्थापी जुड़ा है तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट कार्बन से इधर किसी भी कार्बन पे अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है तो उसको हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन से कार्बन पे जुड़ा है प्रतिस्थापी, दूसरे कार्बन पे, उसके बाद 2 है तो 2, उसके बाद डेस लगाते हैं हम लोग। दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है हमारा क्लोरो। ठीक है, दूसरे कार्बन पे क्लोरो जुड़ा है। उसके बाद कार्बन की संख्या देखते हैं। अच्छा यहाँ पे तो रिंग नहीं है तो साइक्लो तो आएगा नहीं। उसके बाद क्या देखना है हमें, कार्बन की संख्या 1 2 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड ही है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्रियात्मक समूह नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। उसके बाद ये तो सिंपल है, ये तो बन जाएगा आपका। और यहाँ पे देखो इसमें भी क्या आएगा आपका आइसो आएगा, क्योंकि इधर शाखा में कुछ नहीं जुड़ा है। 6 नंबर का देख रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ पे CH3 है, CH2 में क्या जुड़ा है, कोई एल्किल समूह। अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर CH3 कोई एल्किल समूह जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग आइसो लगाते हैं। इसके बाद इधर कुछ नहीं जुड़ा है, शाखा में इधर ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सीधी श्रृंखला है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आइसो। यहाँ पे देखिए आप लोग CH3 CH CH2 Br और यहाँ पे शाखा में जुड़ा है आपका CH3। तो साधारण पद्धति में नामकरण करेंगे तो यहाँ पे अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर कोई समूह जुड़ा रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं आइसो। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग आइसो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आइसो। उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 और यहाँ पे साथ में ये भी तो कार्बन है ना। साधारण पद्धति में इसको भी लिखेंगे, भले ही IUPAC में इसको नहीं लिखते लेकिन साधारण पद्धति में इसको हम लोग काउंट करेंगे। 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पे तो आइसो क्या हो जाएगा ब्यूटिल हो जाएगा। आइसो ब्यूटिल। और कौन सा प्रतिस्थापी इसमें जुड़ा है हमारा, मतलब क्रियात्मक समूह ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आइसो ब्यूटिल और ब्रोमाइड। ठीक है, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, अगर इसके IUPAC नामकरण में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आइसो नहीं लगता है IUPAC में। सीधा क्या देखना है कि कोई प्रतिस्थापी तो जुड़ा नहीं है। प्रतिस्थापी है हमारा कौन सा प्रतिस्थापी, ब्रोमो। कौन सा प्रतिस्थापी जुड़ा है, ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो। उसके बाद कार्बन की संख्या, रिंग नहीं है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। कार्बन की संख्या 1 2 3 है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि वो शाखा में जुड़ा है। ठीक है, ब्रोमो या फिर ये लिख सकते हैं 1 ब्रोमो लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1 ब्रोमो लिख सकते हैं। हाँ चलो इसको 1 ब्रोमो लिख देते हैं। 1 क्या है 1 ब्रोमो। उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3। ठीक है, कार्बन की संख्या हमारी 3 है, 1 2 और 3। दूसरे कार्बन पे हमारा कौन सा समूह जुड़ा है, एक समूह जुड़ा है, कौन सा है मेथिल। 1 ब्रोमो 2, हाँ 2 में है 1 ब्रोमो 2 मेथिल। 1 ब्रोमो 2 मेथिल। उसके बाद क्या है, कितना कार्बन है 1 2 3 तो क्या हो जाएगा प्रोप। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा N। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 ब्रोमो, पहले कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है तो 1 ब्रोमो और कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, मतलब प्रोप है।
और उसमें से दूसरे कार्बन पे हमारा कोई समूह जुड़ा है मेथिल, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपिन। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये सीधी श्रृंखला है तो इसमें भी आपको N लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पे एक सीधी श्रृंखला है तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमन साधारण पद्धति में N लगाना पड़ेगा। N क्या हो जाएगा, N प्रोपिन ब्रोमाइड हो जाएगा। इसी तरह से सेम ऐसी है, यहाँ पे Cl की जगह में यहाँ पे क्या है आ गया है, ब्रोमीन आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N प्रोपिल और ब्रोमाइड, N प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल है। बस हमें आयुपेशी में क्या करना पड़ता है, आयुपेशी पद्धति में प्रतिस्थापी देखते हैं, उसके बाद रिंग तो नहीं बना है, अगर रिंग है तो साइक्लो लगाते हैं, उसके बाद कार्बन की संख्या, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है तो N, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। उसके बाद क्रियात्मक समूह को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है आपका CH2CHX। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको देख रहे हैं। CH2CHX, इसका साधारण नाम यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, वही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ पे देखो इसका साधारण पद्धति में नामकरण क्या होता है, वाइनिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड किसमें होता है, साधारण में। ठीक है, साधारण पद्धति में इसका नाम क्या लिखते हैं, वाइनिल हैलाइड। अगर इसकी जगह में हम लोग कोई भी क्या ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ले रही हूँ आपका ये बहुत फेमस है, तो Cl ले लिए हैं यहाँ पे हम लोग, ये है आपका वाइनिल ग्रुप। ठीक है, CH2CH, और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप है तो ये क्या हो जाता है हमारा वाइनिल हैलाइड ग्रुप। अगर यहाँ पे Cl लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा वाइनिल हैलाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड। हाँ, इसको याद रखना है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई X लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा वाइनिल हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है ना। CH2CH और X जहाँ पे दिखता है वहां पे क्या हो जाएगा वाइनिल हैलाइड। इसके जगह में हम लोग कोई भी क्या ले सकते हैं, प्रतिस्थापी ले सकते हैं, है ना। तो मतलब कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है Cl, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वाइनिल क्लोराइड, है ना, बहुत सिंपल है, वाइनिल क्लोराइड। ठीक, अगर इसका आयुपेशी नामकरण देखें तो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी जुड़ा है, कौन सा प्रतिस्थापी है, क्लोरो डाल दो। उसके बाद क्या जुड़ा है, कार्बन की संख्या एक और 2 है ना, कार्बन की संख्या 2 है तो एक कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, डबल बंध, तो क्या हो जाएगा इन। क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो, कार्बन की संख्या 2 है तो एक, और कार्बन कार्बन के बीच बंध कौन सा है, डबल बंध है, तो क्या हो जाएगा इन आ जाएगा, तो क्लोरो एथीन हो जाएगा। कार्बन फर्स्ट कार्बन जो हाइड्रोजन है फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है तो यहाँ पे 1 2 करके लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है आपका सेकेंड CHX3। ठीक है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म। ठीक है, हेलो फॉर्म। तो यहाँ पे जहां पर भी CHX3 दिख रहा है आपको, कोई हैलोजन है जो अपने ट्रिपल फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हेलो फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग X के जगह में कोई भी हैलोजन ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका हम लोग ये भी बहुत फेमस है Cl3, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये क्या हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे अब, हेलो फॉर्म तब लिखते हैं जब यहाँ पे X रहता है। अब क्या हो जाएगा ये हमारा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरो। तो यहाँ पे देखो CHCl3, इसको क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अगर इसका आयुपेशी नामकरण देखें तो ये किसका डेरिवेटिव्स होता है, आयुपेशी अगर इसका नामकरण देखें क्लोरोफॉर्म का तो ये किसका डेरिवेटिव्स होता है, ये देखना पड़ेगा हमें। तो ये क्या होता है CH4 में जब हम लोग क्या जोड़ते हैं, 3 हाइड्रोजन हटाते हैं और क्या करते हैं, 3 जो हमारा हैलोजन ग्रुप है, जैसे इसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे जब हम लोग
3 हाइड्रोजन हटाएंगे यहाँ से मेथेन से और 3 क्लोरीन यहाँ पे जोड़ेंगे, तब हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा CHCl3, है ना। तो हम आयुपेसी नामकरण में ये देखेंगे कि ये किसका डेरिवेटिव्स है, किसका व्युत्पन्न है, किससे मिलके बना है, किससे हमें प्राप्त हुआ है। तो ये मेथेन से हमें मिला है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयुपेसी नामकरण में ट्राई, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 है तो ट्राई क्लोरो, और किससे मिला है, मेथेन से मिला है, CHCl3 मेथेन से मिला है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथेन, ठीक, ट्राई क्लोरो मेथेन, समझ में आ गया ये। अब क्या देखना है हमें, अरे सॉरी ये भी नहीं आएगा ना। अब क्या देखना है हमें, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एक ही हैलोजन था, उसका नामकरण किस प्रकार कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न, मतलब डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, कि जब किसी भी यौगिक में, किसी भी चैन में 2 हैलोजन ग्रुप जुड़ता है तब किस प्रकार से नामकरण होता है, किस प्रकार से उसका साधारण नामकरण होगा, किस प्रकार से उसका आयुपेयी नामकरण होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसको मैं रफ कर देती हूँ। हम लोग देख रहे हैं द्विहैलोजन डेरिवेटिव्स, द्विहैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वे व्युत्पन्न आते हैं या फिर वे डेरिवेटिव्स आते हैं जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें, यहाँ हमारा है CH4। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहाँ से और क्या आकर के जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसमें क्या बच जाएगा, CH2 बच जाएगा, है ना, CH2 बचेगा। और 2 हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, X2 हो जाएगा। द्विहैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इनमें वे डेरिवेटिव्स आते हैं, वे व्युत्पन्न आते हैं, किसके व्युत्पन्न, हैलोएल्केन्स के। ठीक है, इनमें वे व्युत्पन्न आते हैं जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है। द्विहैलोजन व्युत्पन्न जो होता है इसको हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं या फिर 3 प्रकार में बांटते हैं। कहाँ पे लिखा जाए, इसको हम लोग कितने प्रकार में बांटते हैं, 3 प्रकार में। इस व्युत्पन्न को तीन प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है आपका, पहला क्या है, जेम, पहला है जेम डाई हैलाइड, पहला है जेम डाई हैलाइड। सेकेंड है आपका विक डाई हैलाइड। थर्ड है आपका अल्फा और डब्लू डाई हैलाइड। ठीक, तो देखो द्विहैलोजन जो व्युत्पन्न होता है उसे 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला है जेम डाई हैलाइड, दूसरा है विक डाई हैलाइड, तीसरा है अल्फा डब्लू डाई हैलाइड। ठीक है, तो जेम डाई हैलाइड में क्या होता है, इस हैलाइड में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है तथा यह प्रतिस्थापन एक ही कार्बन पर होता है। उदाहरण में देखते हैं, CH3 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जेम डाई हैलाइड में होता क्या है, इसमें वे व्युत्पन्न आते हैं ना, क्योंकि ये द्विहैलोजन का डेरिवेटिव्स है। ये द्विहैलोजन का क्या है, डेरिवेटिव्स है। ये बना है हमारा किससे, मेथेन ग्रुप से। ये हमारा डेरिवेटिव्स कहलाएगा। ठीक है, व्युत्पन्न कहलाएगा कि वो किसी चीज से क्या है, व्युत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो जेम डाई हैलाइड में ध्यान से सुनना, जेम डाई हैलाइड में होता क्या है, इसमें वे व्युत्पन्न आते हैं जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है तथा यह प्रतिस्थापन
एक ही कार्बन पर होता है। इसमें वे व्युत्पन्न आते हैं जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणु द्वारा होता है तथा यह प्रतिस्थापन एक ही कार्बन पर होता है। जैसे कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग CH3, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद क्या है हमारा CH। तो मैंने बोला इसमें दो हाइड्रोजन निकलेंगे और दो हैलोजन आकर के जुड़ेंगे एक ही कार्बन पे। ऐसा नहीं है एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से निकलेंगे। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन को निकाल दिए, अब क्या होगा, यहाँ पर आकर के क्या जुड़ जाएगा, दो हैलोजन आकर के जुड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, क्लोरीन लगा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिए हम लोग, क्लोरीन। तो अब इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, जेम डाइहैलाइड। समझ में आ गया। इसमें वे उत्पन्न आएंगे जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणु द्वारा होगा और यह प्रतिस्थापन एक ही कार्बन पर होता है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब इसका साधारण नाम, और देखो जेम डाइहैलाइड को, इसको ध्यान से सुनना, जेम डाइहैलाइड को क्या कहते हैं, एल्किलीडीन डाइहैलाइड। एल्किलीडीन, सॉरी हैलाइड आएगा, डाई नहीं आएगा। जेम डाइहैलाइड को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसका और क्या नाम है, इसे हम लोग एक सेकेंड, जेम डाइहैलाइड को हम लोग और क्या बोलते हैं, एल्कलीडीन हैलाइड बोलते हैं, ठीक। जेम डाइहैलाइड को हम लोग और क्या बोलते हैं, एल्कलीडीन हैलाइड बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, इसका नहीं, इसका, क्योंकि ये है तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, CH3 CHCl Cl का। यहाँ पे क्या लिखना है, इसको हम लोग एल्किलीडीन हैलाइड के फॉर्म में लिखना है ना। तो एल्किलीडीन हैलाइड फॉर्म में इसका नामकरण क्या हो जाएगा, एल्किलीडीन, कार्बन कितना है, 1 और 2 है, तो क्या हो जाएगा, एथिलीडीन। साधारण नाम आएगा आपका इसका CH3 CHCl का साधारण नाम में क्या आ जाएगा, एथिलीडीन और क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। तो यहाँ पे हैलाइड में लिखना है, डाई में नहीं लिखना है। एथिलीडीन क्लोराइड आ जाएगा, एथिलीडीन क्लोराइड। बहुत सिंपल है। देखो जेम डाइहैलाइड में क्या होता है, इनमें वे उत्पन्न आते हैं जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणु द्वारा होता है और यह प्रतिस्थापन एक ही कार्बन पर होता है। जेम डाइहैलाइड को हम लोग एल्किलीडीन हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है। CH3 CHCl जो है ऐसे फॉर्म में रहेगा तो उसका नामकरण हम लोग किस फॉर्म में करेंगे, एल्किलीडीन हैलाइड के फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हमें एल्किलीडीन के फॉर्म में लिखना है, तो एथिलीडीन आ जाएगा। 3 कार्बन रहेगा, अगर CH करके 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपिलीडीन आ जाएगा। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटिलीडीन आ जाएगा। 5 कार्बन रहेगा तो पेंटिलीडीन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखना। तो ये हो गया एथिलीडीन। और क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, साधारण नाम में क्लोराइड। तो इसका नामकरण हो जाएगा एथिलीडीन क्लोराइड, ठीक है। अगर IUPAC नाम में देखें, IUPAC नाम में देखें तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, IUPAC में मतलब सिंपल है, कितना का कौन सा वो जुड़ा है हमारा प्रतिस्थापी, तो हमारा जुड़ा है आप यहाँ पे क्लोरीन। तो यहाँ पे हम लोग ये भी डाल सकते हैं कौन से कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है, 1 कार्बन पे जुड़ा है, तो 1 1 1 1 डाई
क्लोरो 1 डाई क्लोरो, और कार्बन की संख्या कितनी है, 1 और 2 है, तो 1 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, एथेन, 1 डाई क्लोरो एथेन। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा विक डाइहैलाइड। विक डाइहैलाइड में क्या होता है, विक डाइहैलाइड में क्या होता है, इसमें वे व्युत्पन्न आते हैं, इसमें वे व्युत्पन्न आते हैं जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है। ठीक है, और यह प्रतिस्थापन, ठीक है, यह प्रतिस्थापन एक दूसरे के पास पास उपस्थित कार्बन पर होता है। परिभाषा सेम वैसी है, अंतर सिर्फ इतना है कि इनमें प्रतिस्थापन एक ही कार्बन पर होता है, लेकिन वीक हैलाइड में प्रतिस्थापन एक दूसरे के पास पास उपस्थित कार्बन पर होता है। जैसे कि वीक डाइहैलाइड को उदाहरण देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो नामकरण है इसका नामकरण नहीं है, यह नामकरण इसका है ना, इसको मैं मिटा देती हूँ, ये समझने के लिए बनाई थी। ये नामकरण जो है इसका है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अच्छा, इसको अभी मिटा दे रहे हैं, बाद में इसको देख लेंगे। विक डाइहैलाइड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होगा, और यह प्रतिस्थापन एक दूसरे के पास पास उपस्थित कार्बन पर होता है, एक ही कार्बन पर नहीं होगा इसके जैसे। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा CH3 है, CH2 है, उसके बाद आगे आपका CH3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आकर के जुड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन इसमें से निकलेंगे। तो जैसे कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैं निकाल दे रही हूँ, यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये CH2, और यहाँ पे आकर के क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ पे आकर के, चलो क्या ले रहे हैं, ब्रोमीन को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3, और यहाँ पे आकर के ब्रोमीन जुड़ेगा। क्यों, यहीं पे क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं और 2 हाइड्रोजन आकर के एक दूसरे के पास पास उपस्थित कार्बन पर, एक दूसरे के पास होने चाहिए उस कार्बन को। तो ये एक दूसरे के पास है, ये और ये। इसके बाद ये अगर यहाँ से निकलता, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो वो नहीं होता। एक दूसरे के पास पास उपस्थित कार्बन, एक दूसरे के पास पास उपस्थित कार्बन पर ही हाइड्रोजन आकर के क्या होते हैं, जुड़ते हैं। वीक डाइहैलाइड को और क्या बोला जाता है, इसको ध्यान से सुनना। वीक डाइहैलाइड को एल्किलीन डाइहैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, वीक डाइहैलाइड को हम लोग और क्या पढ़ते हैं, एथिलीन। इसे और क्या बोला जाता है, इसमें यहाँ पे कहाँ पे लिखा जाए इसको, यहाँ पे इसको और क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइहैलाइड, यहाँ पे ये नहीं रहता। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। वीक डाइहैलाइड में वे व्युत्पन्न आते हैं जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है, और यह प्रतिस्थापन एक दूसरे के पास पास उपस्थित कार्बन पर होता है। वीक डाइहैलाइड को हम लोग एल्किलीन आएगा ना, वीक डाइहैलाइड को हम लोग एल्किलीन डाइहैलाइड कहते हैं। एल्किलीन डाइहैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पे इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, CH2 CH3 है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इसका साधारण नाम हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसका साधारण नाम हो जाएगा, कितना कार्बन है, 1 2 3। एल्किलीन के फॉर्म में लिखना है आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपिलीन। ठीक है, यहाँ पे देखो वीक डाइहैलाइड में एक उदाहरण दिया है, ये तो इसका साधारण नामकरण क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है, साधारण नाम 1 2 3। ये जो लिखा है ये साधारण नाम को बताएगा। एल्किलीन डाइहैलाइड होना चाहिए, तो 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा इसका साधारण नाम, इसका साधारण नाम जो हो जाएगा हमारा प्रोपीन
प्रोपीलीन और क्या है, डाई हैलाइड डाइब्रोमाइड। अभी यहाँ पे देखो इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी इसका। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रतिस्थापित कितने हैं, 2 है। कौन कौन से कार्बन पे है, इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे 1 और 2। तो आईयूपीएसी में 1 2 कितने ब्रोमाइड है, कितने ब्रोमो है, तो 1 2 डाई ब्रोमो। और कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, मेथ 8 प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, N। ठीक है, साधारण नाम में क्या हो जाएगा, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, समझ में आ गया। अल्फा डब्ल्यू डाई हैलाइड को कल देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।